वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ और सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भाई वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो देख लेना, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई माई का लाल हरियाणा में तुम्हारे ये डाउट क्लियर नहीं कर सकता जो मैं करूंगा इस वीडियो में। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, भाई 5,000 करोड़ रुपये तो नायब ने कल बजट में जारी कर दिया। ये नायब ने कल बजट में जारी कर दिया। बहन बेटियों के खाते में खटाखट आएंगे रुपए 2100 भाई 5,000 करोड़ रुपया जो है नायब ने कल बजट पेश किया। उस बजट में ये पैसा जारी कर दिया गया। ठीक है साथियों, लेकिन भाई ये पैसा तो जारी कर दिया नायब ने, लेकिन ये महिलाओं के खाते में किस तारीख से डलेंगे, फार्म कैसे भरेंगे या बिना फॉर्म भरे आएंगे, किन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा, किस तरह ये पैसा मिलेगा, किस तारीख को ये मिलेगा, सारे सवाल एक एक ऐसा क्लियर कर दूंगा, ऐसे क्लियर कर दूंगा, मतलब सुथरे ढाल तरीके से तुम्हारे ये सारे जवाब की सवाल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जो है। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडियो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, शब्द सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे निचला योजना का बाहर कब चला गया, आदेश का बाहर कब चला गया, ये योजना का फॉर्म कब भरा गया, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। ठीक है साथियों, ये आज की जितनी प्रिंटिंग मीडिया है ये देखो सबको बता दिया, महिलाओं से छिपाया। ठीक है, उलझाया, आपको उलझा दिया। लाडो के लिए लक्ष्मी तो रखी है, किससे देंगे, कब से देंगे, ये नायब ने नहीं बताया। भाई पैसा तो नायब ने 5,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तारीख से देंगे, कब से देंगे। तो इसके लिए हम बैठे हैं, किन किन को मिलेगा, किस तारीख से मिलेगा, कब मिलेगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले फ्लैशबैक चलिए। फ्लैशबैक हरियाणा का संकल्प पत्र, ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, वहां तुमको दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। सभी महिलाओं, जो घोषणा पत्र था भाजपा, कांग्रेस ने 2,000 का ऐलान किया था, 2,000 महिलाओं को देंगे। भाजपा ने ऐलान ये किया था कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह रुपए 2100 देंगे। प्लीज नोट माई पॉइंट, गेट माई पॉइंट। यहां आप एक चीज नोट करना, सभी महिलाओं का शब्द का प्रयोग यहां किया गया है, ना कि इन्होंने यहां यह कहा है कि बीपीएल वाली महिलाओं को देंगे, या ना इन्होंने ये कहा कि फैमिली आईडी इनकम 81 से कम वाली महिलाओं को देंगे, ना इन्होंने ये कहा कि गरीब महिलाओं को देंगे। जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र भाजपा का था उसमें इन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को देंगे, बीपीएल बिना बीपीएल सबको देंगे, ये इनके घोषणा पत्र में था। ठीक है, अब चलिए अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये पैसा सरकार क्यों दे रही है। तो ये सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि नया वोट बैंक, नया जाति, नया धर्म, नया वर्ग महिलाओं का निकलकर सामने आया है। हाल के कुछ वर्षों में एक नया धर्म बना है, महिलाओं का धर्म। ठीक है साथियों, ये हरियाणा प्रदेश में ही नहीं मिल रहा, ये दिल्ली में पिछले महीने चुनाव हुआ, मार्च में उस योजना का पैसा जारी कर देगा। इसकी जो शुरुआत थी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत शुरू की गई थी पूरे देश में सबसे पहले। उसमें जो सीटें बीजेपी ने जीती, फिर इसको पूरे देश में इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का वो किया। फिर चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तमाम इनके जितने राज्य हैं या कांग्रेस शासित राज्य, उन्होंने फिर इसको शुरू किया। ठीक है, तो भाजपा सरकार महिलाओं को 2100 रुपए क्यों दे रही है। 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय भाजपा ने घोषणा किया था कि अगर हमारा सरकार बढ़ता है तो हम पहली कदम से 2100 रुपए महिलाओं को देने का काम करेंगे। ठीक है, वायदा था इनका। सरकार की इस लाडो लक्ष्मी योजना में किसे लाभ मिलेगा। सरकार, भाजपा ने चुनाव के वक्त प्रचार किया था कि प्रदेश में 18 से 60 साल तक के बीच की जितनी भी सभी महिलाएं हैं, 18 से 60 साल तक की, 18 से 60 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को, 60 से ऊपर वाली को इसलिए पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उसको बुढ़ापा पेंशन मिलता है। 18 से कम वाली को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो नाबालिग होती है। 18 से अधिक चाहे शादीशुदा है चाहे नहीं है, सबको मिलेगा, बशर्ते 18 से 60 के बीच में उसको विधवा पेंशन ना मिल रहा हो, किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं मिल रहा हो, तो ना सरकारी नौकर हो। ठीक है, तो ये पैसा उसको मिलेगा। ठीक है साथियों, क्या सरकार ने योजना को लागू कर दिया है।
तो पहली बात ये, हरियाणा सरकार ने सोमवार को इस योजना के लिए 17 मार्च यानी सोमवार को इस योजना के लिए जो है 5,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। ठीक है, हालांकि बजट पेश करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हमने इस योजना को लागू कर दिया है। उन्होंने इसको लेकर, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन भी इसको लेकर अभी तक जारी नहीं किया है, यानी कोई अधिसूचना, कोई सरकारी कागज, कुछ नहीं। अब तक तो ये कुछ नहीं था, ये तो कल बजट में 5,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है, तभी ये कागजों पे उतरी है। ठीक है, अब अगला सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, क्या ये पैसा सभी महिलाओं को मिलेगा? अब सुन लो, नंबर एक बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 से 60 साल तक की उम्र की जो महिलाएं हैं वो करीब 75 लाख है, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, 60 से कम है। अगर सरकार सभी को 2100 रुपए देती है तो एक महीने में 1575 करोड़ रुपए की जरूरत होगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे जो जुड़े भाई। 1575 करोड़ रुपए का जरूरत होगा कि नहीं होगा? 75 लाख महिलाओं को, सभी महिलाओं को अगर ये देंगे, और सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ का बजट रखा है, तो ऐसे में सबके रुपये दिए तो साल के लिए, ये पूरे साल के लिए सरकार ने ये बजट रखा है। ये बजट तो अप्रैल मई जून तक ही चलेगा, यानी ये तो 3 महीने ही चल पाएगा। ऐसे में फिलहाल हो सकता है सरकार सबको ये रुपए ना दे। ठीक है, इसको 3 चरणों में सरकार इसको लागू करे। किस तरह के 3 चरण, अब सुन लो। बाकी इसके अलावा नायब ने ये कहा है कि पैसे की कोई टेंशन नहीं, ये तो एक छोटा सा चिल्लर 5,000 करोड़ का हमने जारी किया है, पैसा हम महिलाओं के लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है साथियों, अगला सवाल अब आ जाता है, सरकार फिर किन महिलाओं को पहले 2100 रुपए देगी? देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी महिलाओं का जो इनको जिक्र है बीजेपी का, सभी महिला 18 से 60 के बीच की 75 लाख है। अगर हम जो है बात करें बीपीएल वाली महिलाएं, जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, यानी जिनकी इनकम 81 तक की है, उनकी और 18 से 60 साल के बीच उम्र है, तो उनकी संख्या 50 लाख है। 18 से 60 साल की उम्र की बीपीएल वाली महिला 50 लाख है टोटल हरियाणा के अंदर। अगर हम बात करें बीपीएल बिना बीपीएल, तो कुल ये 75 लाख है। 50 लाख तो बीपीएल वाली है जिनकी उम्र 18 से 60, और 25 लाख ऐसी है जिनका बीपीएल नहीं है, उम्र लेकिन 18 से 60 साल के बीच है। तो साथियों, इस पर सरकार ने तो औपचारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन अंदर खाने जो इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, सरकार इसको 3 चरणों में लागू कर सकती है। पहले चरण में यानी 25, 26, 27 और 27.5 यानी 3.5 साल लगातार, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, ऐसी संख्या महिलाओं की 20 लाख है, उनको सरकार जो है पहले 3.5 साल इस पैसा दे सकती है। ठीक है, पहले चरण में। फिर सरकार जो है दूसरे चरण में इन्हीं में फिर इसका दायरा बढ़ा देगी, 81 तक वाले को सभी को मिलेगा, 81 तक की 50 लाख। फिर सरकार जैसे ही 29 का चुनाव आएगा, 29 में 2 महीने पहले सभी महिलाओं को फिर 2100 दे देगी, बीपीएल बिना बीपीएल सबको दे देगी 2100। ठीक है, इसे इस तरह इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, अभी इसके बारे में सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं कहा है। ना ही सरकार ने इसको लेकर कहा है कि हम इसको फॉर्म भरवाएंगे, न ही सरकार ने ये कहा है कि हम इसे सीधा खाते में पैसा डालेंगे। अभी इसको लेकर कोई क्लियर नहीं किया गया है, ना ही इसको लेकर ये कहा है कि कहाँ इसका आवेदन करना है, कैसे इसका फॉर्म भरना है, अभी इसको लेकर कुछ समझ नहीं है। सीएम ने इतना जरूर कहा बजट के चर्चा पर कि इसके बारे में हम आपको बता देंगे, बाद में बता देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा? हो सकता है इसका सरकार फॉर्म जारी कर दे, हो सकता है सरकार इसका जिनका फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम है और हो सकता है सरकार 81 तक वाली सभी को अभी से देना शुरू कर दे। क्यों? हो सकता है सरकार 1 तक वाले को सभी को अभी से देना शुरू कर दे, या 81 तक वाले को सभी को देना शुरू कर दे। ठीक है, तो जिनका बैंक खाता फैमिली आईडी के साथ लिंक है और अकाउंट वेरीफाई है, और जिनका ऑक्यूपेशन में व्यवसाय में हाउसवाइफ है, उन सभी महिलाओं को बिना फॉर्म भरे सीधे खाते में डाल दे। हो सकता है ये भी हो सकता है, या हो सकता है इसके फॉर्म जो है सरकार भरवाने शुरू कर ले। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, ये पैसा किस तारीख को आपको मिलेगा। समझ गया ना, पूरा डाउट क्लियर हो गया ना। सवाल नंबर 7 है, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ कब से मिलेगा? सरकार ने इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है।
हालांकि हरियाणा सरकार ने बजट में प्रावधान कर दिया है। अपना नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च अंतिम साल की अंतिम तारीख होती है। तो 1 अप्रैल 2025 यानी अब से 12 दिन बाद से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच कभी भी योजना का लाभ सरकार दे सकती है, कभी भी पैसा सरकार जारी कर सकती है। यानी साथियों 1 अप्रैल 2025 यानी 13 दिन बाद से कभी भी जब मन करे सरकार का, जब वो सरकार जो है जारी कर सकती है। अगले साल के लिए अपना जो नया साल 1 अप्रैल से चल रहा है उस साल के लिए सरकार ने पैसा जारी कर दिया है। सरकार ने जब ये पैसा जारी कर दिया है तो फिर इस साल में कभी भी दे सकती है। हो सकता है अप्रैल में ही आपको ये पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जावे, ठीक है, और अप्रैल में ही वो आपका खाता, आपका पैसा आपका जो खाते में ट्रांसफर होगा। अब आगे जब सीएम ने 5,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई इसका क्राइटेरिया बता दे, इसका क्राइटेरिया, और दूसरा ये बता दे कि किन महिलाओं को आप ये पैसा दोगे। नायब से तुरंत उन्होंने कहा, जवाब में सीएम ने कहा कि इसके लिए क्राइटेरिया बना रहे हैं, अधिकारियों को योजना के पात्र लोगों को के चयन के लिए कहा है। 5,000 करोड़ का बजट तो सिर्फ विंडो है, महिलाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, जरूरत के हिसाब से इसे बढ़ाते रहेंगे। फिर हुड्डा ने कहा, भाई मैं ये नहीं पूछ रहा, मुझे ये बता किस तारीख से देगा, फार्म कब से करेगा, क्या इसका पूरा सिस्टम रहने वाला है, वो सिस्टम बताए। हर पैसा जारी कर दिया, सिस्टम बता ही नहीं रहा। तो हुड्डा साहब ने जब दोबारा पूछा तो फिर नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि हुड्डा साहेब अब जो है आज बजट पेश कर रहा हूँ, 1-2 दिन बाद मैं इतनी ये योजना तैयार करवा लूँगा, और अब बजट पे सवाल जवाब होने हैं, विधानसभा का सत्र चलना है, सवाल जवाबात होंगे, तो उन सभी सवाल जवाबात जब मैं सारे जवाब तुम्हारे दे दूंगा, मैं इस योजना की सारी डिटेल आपको बता दूंगा, किस तारीख को पहली किस्त डालेंगे और कौन कौन महिला इसका फॉर्म भर पाएंगी, फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, या जिस तरह बीपीएल राशन कार्ड बना दिया जाता है उस तरह आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।